जय हिंद। त्रिकोणमिति के आज हम ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रश्न है परीक्षा में पूछी जाएगी। ये जो मेरा सवाल होगा, ये प्रत्येक सवाल मेरा भाग मेरा 2 होगा, यानी ये मेरा सवाल भाग 2 का होगा। भाग मैंने 1 में 10 प्रश्न मैंने बताया था, ये मेरा भाग 2 का होगा। मैं जो ही प्रश्न बताऊंगा सारा प्रश्न मेरा बिल्कुल आसान मेरा मेथड का होगा। ये सारे प्रश्न को देखने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। जो मेरा नंबर 1 का सवाल है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले हमें यह देखना है, जो मेरा यह प्रश्न है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, यानी यहां जो मेरा मान दिया वह मान मेरा a cos प्लस b sin का मेरा था। फिर बगल में आपका कहा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। हमें सवाल में कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान निकालने के लिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना इस बात को है कि a मेरा पहला टर्म दिया, a मेरा सेकेंड टर्म दिया। ऐसा प्रश्न जहां भी आता है तो हमेशा के ब्रेन में सेट कर लेंगे। पहला टर्म को समीकरण 1 मानेंगे, सेकेंड टर्म को समीकरण 2 मानेंगे। एक शब्दों में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर। अब यहां मेरा हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4। a मेरा समीकरण 1 हो गया। पुनः a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, a मेरा समीकरण 2 हुआ। a मेरा समीकरण आपका 1 हो गया, a मेरा समीकरण आपका 2 हो गया। अब लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद हमें जोड़ना है। कैसे? a cos थीटा प्लस मेरा b sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा वर्ग कहा था, प्लस यहां भी करेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कैसे? इसको मैंने यहां वर्ग किया प्लस इसको मैंने यहां वर्ग किया, बराबर क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। a मेरा हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस यहां ही मेरा हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। समझेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुने मेरा a का मान हो गया a cos थीटा गुने b sin थीटा प्लस यहां मेरा हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने मेरा a का मान हो गया a sin थीटा गुने मेरा b का हो गया b cos थीटा। अब यहां क्या हो जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब समझेंगे गौर से, प्लस 2 गुने a गुने cos गुने b sin थीटा। a मेरा प्लस में था
और ये मेरा माइनस में दोनों कट जाएगा। जो मेरा बचेगा उस टर्म को लिखेंगे। यहां मेरा बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 का मेरा वर्ग हो जाएगा 16, 3 के मेरा वर्ग हो जाएगा 9। अब गौर से ध्यान देंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 16 में मेरा क्या हो जाएगा 25। अब यहां मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां मेरा क्या मिला ए स्क्वायर मेरा मिला, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां मेरा क्या मिला, जो मिलेगा उसी टर्म को कॉमन लेंगे। यहां मेरा बी स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब यहां मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मेरा मान होता है 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका ही मेरा मान होता है 1 बराबर 25। ए स्क्वायर गुने 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर गुने 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25। अब ध्यान देंगे कि मेरा यहां सवाल में कहा था, सवाल में मेरा कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए। अब नीचे मेरा क्या आया, यहां नीचे मेरा आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरा कहा था मान निकालने के लिए, किस टर्म का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, उसी टर्म का मेरा मान यहां क्या निकल गया 25। यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर निकला। मेरा प्रश्न है 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। जैसे मेरा यह सवाल बनेगा 4 tan थीटा बराबर 4, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बाई मेरा 4, tan थीटा बराबर कट जाएगा 1। अब ध्यान देना है कि यहां मेरा कहा था थीटा का मान क्या होगा, तो tan में मेरा 1 किसका मान होता है, तो tan मेरा 1 होगा 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर मेरा क्या हो गया 45 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया आंसर हुआ। प्रश्न है a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री, तो साइन a प्लस b का मान ज्ञात करें। हमें यहां मान निकालने के लिए कहा साइन a प्लस b का, a का मेरा मान दिया 60 डिग्री, b का मेरा मान दिया 30 डिग्री। जो मेरा कहा उस टर्म को हमें लेकर चलना है। देखिए कैसे, यहां जो मेरा मान दिया साइन मेरा दिया a प्लस बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहां ध्यान देना है कि मेरा a का मान क्या कहा और मेरा b का मान क्या कहा। तो साइन a का मेरा मान क्या कहा 60 डिग्री प्लस मेरा b का मान क्या बोला 30 डिग्री। साइन 60 प्लस 30 मेरा क्या हो जाएगा 90। अब साइन में देखना है कि मेरा 90 डिग्री का मान क्या होता है। साइन में 90 डिग्री का मेरा मान होता है, साइन 90 डिग्री का मेरा मान होता है 1। ये मेरा क्या हुआ आंसर निकल गया। मेरा प्रश्न है tan a बराबर 3/4, तो साइन a गुने cos a का मान ज्ञात करें। a जो मेरा दिया, ऐसा सवालों को परीक्षा में पूछा जाता है। जो मेरा दिया उस टर्म को पहले लिखेंगे, लिखने के बाद हमें देखना है कि मेरा उसका फार्मूला मेरा क्या होता है। अब यहां जो मेरा हुआ
tan a बराबर 3/4। tan में 3/4 जो मेरा दिया, तब tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई मेरा h होता है। p और h के माध्यम से क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। b बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नहीं, tan का फॉर्मूला होता है p बटे b। p बाई b आपका होता है, यहाँ h निकालेंगे। h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मेरा मान क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। b का मेरा मान हो गया 4 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9, 4 चौका 16। h बराबर हो गया √25 और √25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। हमें कहा किसका मान निकालने के लिए, मेरा मान कहा sin a इंटू कॉस ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला को ध्यान देंगे। sin का मेरा फार्मूला होता है p/h, जो कहेगा उसी का फार्मूला लिखेंगे। cos का मेरा होता है b/h। p मेरा क्या हो गया, p का मेरा मान हो गया 3, h का मेरा मान हो गया 5। यहां मेरा b का मान हो गया 4, h का मेरा मान हो गया 5। 4 तिहाई 12, 5 25। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आपका हो गया। आगे मेरा प्रश्न है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। अन्य सभी यानी त्रिकोणमितीय मेरा अनुपात 6 होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक मेरा सेक दिया हुआ है, अब तो 5 को बचा। त्रिकोणमितीय मान जहां भी कहेगा तो उस त्रिकोणमितीय मान में आपका एक को दिया हुआ रहेगा। हमें कितना निकाला बचाएगा, 5, क्योंकि त्रिकोणमितीय मेरा मान जो भी होता है तो मेरा 6 ही होता है। अब 6 त्रिकोणमितीय मान में एक मेरा दिया तो मेरा बच गया 5 त्रिकोणमितीय मान का निकालने के लिए। अब यहां जो मेरा कहा, पहले जो कहेगा उसी को लेकर चलेंगे, जो बाद में कहेगा उसको बाद की संख्या को निकालेंगे। पहले मेरा यहां दिया था सेक थीटा बराबर 13/12। अब यहां ध्यान देना है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बटे आपका b होता है। h और b के माध्यम से p निकालेंगे। p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h के मेरा वैल्यू हो गया 13 का स्क्वायर, b का मेरा मान हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। घटने के बाद हो जाएगा √25 और √25 के वर्गमूल होता है 5। अब मेरा यह p मेरा निकल गया, b मेरा निकला हुआ है, h मेरा निकला हुआ है। और सभी त्रिकोणमितीय मान का होता है, और सभी त्रिकोणमितीय मान में आपको सेक का मान दिया हुआ है। 5 होता और हमें मान निकाल देना है। सबसे पहले साइन का निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है p/h। p मेरा यह क्या हो गया 5, h मेरा क्या हो गया 13, साइन का क्या हो गया 5/13। साइन का मेरा विलोम क्या होता है cos1। इसी को पलटेंगे, h/p हो जाएगा, तो 5/13 तो क्या हो जाएगा 13/5। यही मेरा क्या हो गया आंसर हुआ। उसके बाद मैंने साइन का निकल गया, cos का निकल गया। अब cos का बचेगा। cos का मेरा फॉर्मूला होता है b/h होता है। b का मेरा मान यहां क्या हो गया, b का मेरा मान हो गया 12, h का मेरा मान आपका हो गया 13। मेरा आंसर क्या निकल गया 12/13, क्योंकि cos का विलोम होता है सेक, जो मेरा सेक दिया हुआ है। उसके बाद निकालेंगे tan का। tan का फॉर्मूला होता है p/b। p मेरा आपका हो गया 5, b मेरा हो गया 12, 5/12। tan का मेरा विलोम होता है cot। इसी को पलटेंगे तो b/p हो जाएगा, तो 12 मेरा 5 हो जाएगा।
ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो जहां भी आपका सवाल में अगर दे दे अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान का अर्थ होता है 6, यानी त्रिकोणमितीय मान मेरा 6 होता है। 6 त्रिकोणमितीय मान में आपको एक को दिया हुआ रहेगा, 5 को मेरा बचेगा, वही मेरा 5 त्रिकोणमितीय मेरा यहाँ मान आपका निकला, जो त्रिकोणमितीय का जो मेरा संख्या था। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न परीक्षा में हमें पूछा जाता है। पहले जो देगा उस टर्म का पहले फार्मूला लिखेंगे। पहले मेरा ये क्या दिया, पहले मेरा दिया साइन ए बराबर 3/4, तो साइन का मेरा मान हो गया 3/4, फार्मूला होता है p/h। अब उस p और h के माध्यम से b का मान निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। b बराबर फार्मूला हो जाएगा √h² - p²। h का मेरा मान हो गया 4 का स्क्वायर, p का मेरा मान हो गया 3 का स्क्वायर। 4 × 16, 3 × 9, रूट मेरा 7 आपका हो जाएगा। p का मेरा मान हुआ 3, h का मेरा मान हुआ 4, b का मेरा मान हुआ √7। हमें कहा cos का मान निकालने के लिए और tan का मान निकालने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ cos a कहे या cos b कहे या cos c कहे, कुछ भी कहे, उससे लेना देना हमें नहीं है। जो कहेगा उसका फार्मूला लिखना है। cos का मेरा फार्मूला होता है b/h, b का मेरा मान हो गया √7, h का मेरा मान हो गया 4, आंसर निकल गया cos का √7/4। tan का कहा फार्मूला होता है p/b, p का मेरा मान था 3, b का मेरा मान था √7, मेरा tan का क्या मान निकल गया 3/√7। sec 4a - sec a² बराबर tan a² + tan 4a। ये जो मेरा प्रश्न है अति इंपोर्टेंट मेरा प्रश्न है, समझेंगे गौर से मेरा सवाल कैसे बनता है। ए मेरा हो गया LHS, ए मेरा हो गया RHS। LHS से चलने के बाद हमें RHS में आना चाहिए, या तो RHS से लेकर चलने के बाद मेरा LHS आना चाहिए। यहां मेरा हो जाएगा LHS से लेफ्ट हैंड साइड से sec 4a - sec a²। सबसे पहले sec 4a को तोड़ेंगे, sec a² का मेरा स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो दूसरा चारों का होगा माइनस sec a²। अब sec a² का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। sec a² का फार्मूला होता है 1 + tan a²। अब यहां मेरा ये टर्म मेरा आ जाएगा sec a²। sec a² का मेरा फार्मूला क्या हो गया 1 + tan a²। क्योंकि sec a² का फार्मूला हुआ 1 + tan a², पूरा का होल स्क्वायर आपका होगा, बाहर जो मेरा स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस यहां भी sec a² का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 + tan a²। यहां बाहर आपको होल स्क्वायर लगा था, तब यहां लगा, यहां नहीं लगा हुआ है, यहां sec a² में ही है। तो sec a² का फार्मूला हो गया 1 + tan a²। यहां मेरा निकल जाएगा a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा मेरा a + b का होल स्क्वायर का a² + b² प्लस मेरा 2ab। a², a का मेरा मान हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही निकलेगा, प्लस b², tan, समझेंगे b², b का मेरा मान है tan a², स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर होगा, कैसे
ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए बी 2 गुने 1 गुने 10 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब समझेंगे यहां गौर से, इस माइनस से मल्टीपल करेंगे, यहां हो जाएगा मेरा यहां 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 2 गुने 1 2 10 ए माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहां मेरा क्या हो जाएगा, 1 मेरा माइनस में 1 मेरा प्लस में, दोनों कट जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर के स्क्वायर 10 4 ए 10 4 ए प्लस 2 10 ए माइनस 10 स्क्वायर ए। समझेंगे यहां ए स्क्वायर प्लस मेरा बी स्क्वायर 10 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने मेरा ए का मान हो गया 1 बी का मेरा मान क्या है 10 स्क्वायर ए ना है, यहां मेरा स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा 10 4 ए 2 10 स्क्वायर ए में से एक को 10 स्क्वायर ए घट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 2 10 स्क्वायर ए में से सिंगल ए को 10 स्क्वायर ए घट गया, क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए। हमें क्या लाना था 10 स्क्वायर ए प्लस 10 4 ए, यही मेरा टर्म है, लेकिन उसको सीधा कर देना है, यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 10 4 ए, यही मेरा क्या हुआ प्रूफ आपका हुआ। आगे मेरा प्रश्न है 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें इसको तोड़कर हमें ये टर्म लाना है, यानी एलएचएस को लेकर चलना है, हमें आरएचएस को लाना है। ये मेरा सवाल सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां 1 बाई लिख लेंगे एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। याद कर लेंगे, ऐसा सवाल जहां भी आता है, ऐसा प्रश्न को परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण का मेरा नियम होता है, अंश से कोई भी मायने मतलब नहीं होता, जो मायने मतलब होता है सो हर से। हर प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, माइनस में रहता है तो प्लस से गुना होता है। यहां मेरा माइनस में है, यदि मेरा हर माइनस में होगा तो प्लस से गुना करना है। हर मेरा माइनस में है, प्लस से गुना होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर यहां माइनस होगा तो प्लस से गुना होगा, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना होगा। 1 से मल्टीपल करेंगे सेम उतरेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई ए माइनस बी। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस मेरा माइनस टेन टेन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां सबसे पहले मेरा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे बाई सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मेरा कट गया, क्या बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बटा में आपका 1 बचा। किसी भी संख्या के बटा में कुछ भी नहीं तो मेरा 1 साइलेंट में रहता है। अब यहां लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही हमें लाना था। ये मेरा क्या हो गया आपका प्रूफ हुआ आपका। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हमें लाना है कॉस ए। सबसे पहले लिखेंगे यहां
LHS से लेफ्ट हैंड साइड से सेक ए प्लस टेन ए इंटू मेरा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, सेक ए का मेरा फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या हो गया, इंटू में हो गया 1 माइनस साइन ए। अब यहां मेरा हो जाएगा कॉस और कॉस का लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए, कॉस से मेरा कॉस कटेगा 1 मरतबा, 1 गुने 1 आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉस से कॉस मेरा कटेगा 1 मरतबा, 1 गुने साइन आपका हो जाएगा साइन ए। बगल में आपका है 1 माइनस साइन ए प्लस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 1 मेरा 1 प्लस माइनस माइनस साइन साइन मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा मेरा हो गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए स्क्वायर ए बटा मेरा हो गया कॉस ए। यहाँ डबल कॉस या सिंगल कॉस, एक मेरा कॉस बचेगा, यही ना हमें लाना था, सिंगल कॉस ना आपको लाना था। यही मेरा क्या हो गया आपका प्रूफ आपका हुआ। मेरा प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू। तो सिद्ध करे कि पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p बटे क्यू। यहां एक मेरा टर्म दिया और सेकेंड मेरा आपका ये टर्म दिया, इस टर्म में भी मान रखा जाएगा और यहां भी मान रखेंगे। दोनों टर्मों में मान रखने के बाद क्या होगा, मेरा दोनों टर्मों का मान बिल्कुल बराबर आपका आएगा। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हो जाएगा LHS से लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस आपका 1 हुआ। यहां साइन प्लस कॉस बराबर पी, पी के यहां मेरा मान क्या दिया साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां मेरा स्क्वायर था पे स्क्वायर हो जाएगा, बगल में आपका -1 है। अब यहां क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 गुने साइन थीटा गुने कॉस थीटा माइनस आपका 1। इसका मेरा मान होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा माइनस आपका 1। ये मेरा आपको हो जाएगा। अब सबसे पहले मेरा यहाँ एक टर्म मेरा निकल जाएगा, ए मेरा -1 हुआ, ए मेरा +1 हुआ, दोनों मेरा कट जाएगा, क्या बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें मान मैंने जैसे रखा उसी प्रकार से हमें मान यहां ही बैठाना है। पुनः यहां जो मेरा सवाल दिया इस सवाल को लेकर चलते हैं। वह मेरा सवाल ये कहा 2p बटे क्यू 2 गुने p के मेरा मान क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 गुने p का मेरा मान हो गया साइन प्लस कॉस बाई q का मेरा मान क्या हो गया सेक प्लस मेरा कॉस एक। अब यहां ध्यान देंगे गौर से, ये मेरा बिल्कुल सवाल मेरा आसान है। सबसे पहले मेरा यहां क्या हो जाएगा 2 गुने साइन प्लस मेरा कॉस बाई 1 बाई सेक का मेरा फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस प्लस कॉसेक का होता है 1 बाई साइन, 2 इंटू साइन प्लस मेरा कॉस बटे आपका 1। यहां लघुत्तम हो जाएगा साइन और कॉस का, साइन इंटू कॉस, कॉस से कॉस कटेगा साइन बचेगा, साइन कॉस से कॉस कटेगा साइन बचेगा, साइन एकम साइन प्लस साइन से साइन कटेगा कॉस बचेगा, कॉस से कम कॉस। डबल बटा जहां भी आता है डबल बटा का नियम होता है वो मेरा पलट जाता है, 2 गुने हो जाएगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई आपका यहाँ क्या निकल जाएगा 1 गुने आपका हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब सबसे पहले यहां गौर से देखेंगे कि 2 गुने साइन प्लस कॉस गुने साइन गुने कॉस बटे साइन प्लस मेरा कॉस। अब यहां समझेंगे गौर से, यहां जो मेरा आया 2 गुने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 गुने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको मैंने यहां उतारा 1 से मल्टीपल करेंगे साइन प्लस कॉस से होगा साइन प्लस कॉस गुने क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ना आपका है इस ए मेरा कट जाएगा क्या बचा ए मेरा बचा 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलएचएस को तोड़ा 2 साइन इंटू कॉस आरएचएस को तोड़े क्या निकला 2 साइन इंटू कॉस इसीलिए हो जाएगा एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। यही मेरा क्या हुआ आपका प्रूफ हुआ।